हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस देखेंगे। इसमें हम लोग सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक दूसरे में कैसे कन्वर्जन होता है वो देखेंगे। इससे हमें एक तो ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा सेंटेंसेस का, और दूसरा जो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सिंथेसिस पढ़ा था कि कैसे हम मोर देन वन सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वो रूल भी बहुत अच्छे से हमको आ जाएगा, मतलब उसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर हो जाएगा। ये वीडियो देखने से पहले आपको वो वीडियो देखनी ही पड़ेगी, मतलब ये आपके पास कोई चॉइस नहीं है, करना ही पड़ेगा। ये वाली वीडियो आपकी है, इसकी जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन उस पर आई बटन पर लगाए दे रहा हूँ, आप वहां से इसको जरूर देखिए, तभी ये वाली वीडियो आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कन्वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस टू कंपाउंड सेंटेंसेस। यानी जो सिंपल सेंटेंसेस हैं, ठीक है, यानी जो हम लोगों ने दो सिंपल सेंटेंस जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया था, ऐसा जब सेंटेंस हो और उसको कंपाउंड में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। तो सीधी सी बात है कि आपने उसमें क्या देखा था कि सिंपल सेंटेंसेस जो हैं उसमें क्या होती है, एक ही फिनिट वर्ब होती है, इसलिए उनको क्या करना पड़ता है, हमें सॉर्ट करना पड़ता है। ठीक, तो जब हम कंपाउंड में अगर उनको चेंज करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस को इनलार्ज करना पड़ेगा, मतलब बड़ा करना पड़ेगा। ठीक, और कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनते हैं, कोऑर्डिनेट क्लासेस का यूज करके, क्योंकि इसमें जो क्लासेस होती हैं वो इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं, इक्वल रैंक की होती हैं। ठीक, तो उनको हम जोड़ते किससे हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ करके बनाते हैं, और जो कोऑर्डिनेट क्लास से जुड़ी, कंजंक्शन से जुड़ी जो सेंटेंसेस होते हैं वो कोऑर्डिनेट क्लासेस कहे जाते हैं। ठीक है, ये आप सिंथेसिस वाले रूल में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। जैसे सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल यहाँ पर क्या है, ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड टू विन द फर्स्ट प्राइज। देखो पहले यहाँ पे पहचान लो कि भाई ये सिंपल क्यों है। तो आप यहाँ पर जो ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड टू विन द प्राइज, यहाँ पे एक ही आपकी फिनिट वर्ब है, वर्क। ठीक, ये आपकी क्या है, ये आपकी इन्फिनिटिव है, राइट। यहाँ पे वर्ब जो है आपकी, फिनिट वर्ब जो है या मेन वर्ब जिसको कह सकते हैं, वो एक ही है, और इसलिए ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है। कंपाउंड देखो कैसे पहचानोगे, यहाँ एक फिनिट वर्ब यहाँ पर भी है और एक फिनिट वर्ब जो है यहाँ पर भी है। तो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दो सेंटेंस ऐसे होते हैं इसमें फिनिट वर्ब मोर देन वन होती है। ठीक, बस कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस ये होता है कि कंपाउंड में कोऑर्डिनेट क्लासेस होते हैं और कॉम्प्लेक्स में कौन से क्लास होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लासेस होते हैं। कोऑर्डिनेट के एग्जांपल एंड, बट ये सब होते हैं। तो अब देखो, ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड टू विन द फर्स्ट प्राइज। अब देखो सेंटेंस को बड़ा करा जाएगा और हम कोऑर्डिनेट क्लास उसमें ऐड करेंगे, तो ये सेंटेंस को ब्रेक करके दो पार्ट पे तोड़ेंगे। हाँ, इसमें बेटा ये है कि ये वर्ड प्ले है सब, आपको केवल कहने का तरीका बदलना है, सेंस नहीं बदलना है। और आपको कहने का तरीका बदलना है, सेंस नहीं बदलना है, इसलिए आप कई तरीके से कह सकते हो। मतलब कहने मतलब ये नहीं है कि इस सिंपल का केवल यही कंपाउंड बनेगा, फिक्स है, ऐसा नहीं है, और भी बन सकते हैं। खैर, एक ये तो बनेगा ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड, और ही विल नॉट विन द फर्स्ट प्राइज। देखो सेंस वही है, मतलब उसे फर्स्ट प्राइज जीतने के लिए, ठीक, बहुत मेहनत करनी चाहिए। और यहाँ पर यह है कि उसे बहुत मेहनत करनी चाहिए, और मतलब यहाँ पे क्या है कि वरना ये होगा, ठीक है, कि ही विल नॉट विन द फर्स्ट प्राइज, वो फर्स्ट प्राइज नहीं जीत पाएगा। ठीक, अब सिंपल देखो, सिंपल बनाने में आपने देखा था कि हम प्रीपोजिशन का यूज करके सेंटेंस जोड़ देते हैं। देखो इन स्पाइट आपका प्रीपोजिशन यहाँ पर है, और यहाँ पे एक सिंपल, यहाँ पे एक ही जो है फिनिट वर्ब है, और इस तरीके से एक सिंपल सेंटेंस है, इन स्पाइट ऑफ हिज रिचेज ही इज अनहैप्पी। कंपाउंड में कैसे बनाएंगे, ही इज वेरी रिच, ठीक, और ही इज अनहैप्पी, दो सेंटेंस में हमने इसको दो क्लासेस में बना दिए इनलार्ज करके, और इसको मैंने किससे जोड़ दिया, बट स्टिल, ये एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इससे जोड़ दिया गया। फेलिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट, ठीक, अब ये क्या है, ये आपका क्या है, पार्टिसिपल का यूज करके है, जो सिंपल आपने बनाया था सिंथेसिस वाले में। तो फेलिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट, द गुड्स मस्ट बी रिटर्न टू अस। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, एक ही फिनिट वर्ब है। अब इसको कंपाउंड करेंगे कैसे, इनलार्ज करेंगे, और इसमें हम जोड़ेंगे, इसमें लगाएंगे
कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो यहाँ पे और है। देखो अब क्या होगा, यू मस्ट आइदर मेक प्रॉम्प्ट पेमेंट और रिटर्न द गुड्स टू अस। तो एक तो यहाँ पे फिनिट वर्ब रिटर्न है और एक यहाँ पर क्या है, मेक पेमेंट, ठीक है, एक ये है। आप देखो, आपको केवल इतना ध्यान रखना है, ठीक है, मैं बहुत शॉर्ट में इधर बताया दे रहा हूँ, यानी जिसको लोग ट्रिक कहते हैं, बहुत शॉर्ट में आप ये जानो कि सिंपल जो भी आपके सिंपल सेंटेंसेस हैं उनमें आपको केवल एक फिनिट वर्ब मिलेगी। आपको जब भी कंपाउंड बनाना हो या कॉम्प्लेक्स बनाना हो, इसको आप इनलार्ज करोगे, यानी इस सेंटेंस को आप तोड़ोगे, बड़ा करोगे इसको, ठीक है। इसके सेंस में कंपाउंड के लिए आप क्या करोगे, कोऑर्डिनेट क्लॉजेस से इसको जोड़ोगे, और कॉम्प्लेक्स के लिए क्या करोगे, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस से इसको जोड़ोगे, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए, यानी कंपाउंड वाले में दोनों सेंटेंसेस इक्वल रैंक के दिखने चाहिए, फ्री फील होने चाहिए, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इसमें क्या होती है, एक मेन क्लॉज होती है और दूसरी सबऑर्डिनेट होती है, या दोनों सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होती हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने देखा सिंपल को कंपाउंड में कैसे बदलते हैं। अब हम देखेंगे कि भाई कंपाउंड को सिंपल में कैसे बदलते हैं। वैसे तो इसको देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिस रास्ते से आप स्कूल जाते हो उसी रास्ते से घर चले आते हो, दोबारा रास्ता थोड़ी ना बताना पड़ता है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, क्योंकि जितने एग्जाम्पल्स हमारे सामने से गुजरेंगे उतना ही ज्यादा हमको चीजें और क्लियर होती चली जाएंगी। इसके बाद रूल्स ज्यादा मैटर नहीं करते हैं जब हमको ज्यादा एग्जाम्पल्स याद हो जाते हैं। तो कंपाउंड बदल सकते हैं हम सिंपल में, कैसे बदल सकते हैं, कई सारे तरीके हैं, जैसे बाय सब्स्टिट्यूटिंग अ पार्टिसिपल फॉर अ फिनिट वर्ब, ठीक है। मतलब यहां पर क्या कर सकते हैं, जो फिनिट वर्ब है, फिनिट वर्ब को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, पार्टिसिपल में। वैसे भी आप सिंथेसिस वाले रूल में जैसे ही जाओगे आप वहां पे देखोगे कि सिंपल हम कैसे बनाते थे, पार्टिसिपल का यूज करके बनाते थे ना, प्रीपोजिशन का यूज करके बनाते थे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज किया था, ठीक है, नॉमिनेटिव अपोजिशन का यूज किया था, ठीक है, जीरन का, ये सब सारे यूज थे। वही यहाँ पर है कि फिनिट वर्ब मतलब मोर देन वन फिनिट वर्ब रखनी नहीं है, इसलिए जो मोर देन वन फिनिट वर्ब है उसको हम पार्टिसिपल बना के कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, सी फिनिश्ड, एक यहाँ पे है आपकी वर्ब फिनिट और एक यहाँ पर फिनिट वर्ब है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, पहली वाली फिनिट वर्ब को हमने क्या बना दिया, पार्टिसिपल बना दिया, ठीक, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। अब ये आपकी फिनिट वर्ब नहीं रह गई, तो इस तरीके से हमने बना दिया। सेंस वही है, सी फिनिश्ड हर वर्क एंड वेंट टू स्कूल। अब हैविंग फिनिश्ड हर वर्क सी वेंट टू बेड, सॉरी बेड है। देखो, सी फिनिश्ड हिज एक्सरसाइज एंड पुट अवे हिज बुक्स। देखो ये एंड से जुड़ा हुआ है, इसलिए कंपाउंड क्लास है। इसमें आपको क्या मिल रहा है, आपको दो फिनिट वर्ब मिल रही हैं, बट यहाँ पे अब सिंपल में क्या किया गया है, देखो हैविंग फिनिश्ड का यूज हो गया, यानी पार्टिसिपल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, और एक यहाँ पे केवल अब फिनिट वर्ब बच रही है। और क्या कर सकते हैं भाई, हम प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। प्रीपोजिशन का यूज कह लो, या आप ऐसे कह लो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल करके, यानी वर्ब एक पार्ट ऑफ स्पीच है, हम वर्ब को किस में बदल देते हैं, वर्ब को बदल देते हैं प्रीपोजिशन का यूज करके, ठीक है, उसमें प्रीपोजिशन फंसा देते हैं, बस वो जो है फिनिट वर्ब नहीं रह जाती है। She cleaned the statue and then decorated it। तो देखो, आफ्टर क्लीनिंग द स्टैचू, अब यहाँ पे आफ्टर का हमने यूज कर दिया, ठीक है, और ये अपने आप में ये क्या है, पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, बट अभी मेन वर्ब नहीं रह गई, ठीक है। जिसमें अब ये होगा कि इसमें अब ऐसे नहीं कहोगे कि स्टैचू को क्लीन किया, जैसे सी क्लीन द स्टैचू, तो यहाँ पे ये फिनिट वर्ब आपकी दिख रही है, सी क्लीन द स्टैचू, देन डेकोरेटेड इट, तो ये भी फिनिट वर्ब दिख रही है। बट यहाँ पर आफ्टर क्लीनिंग द स्टैचू सी डेकोरेटेड इट, तो क्लीन करने के बाद उसने डेकोरेट किया, तो क्लीन करने के बाद, यानी उस तरीके से फिनिट वर्ब नहीं है, फिनिट वर्ब यहाँ है, सेंटेंस यहाँ पर आके एंड होता है, ठीक, यहाँ पे दोनों सेंटेंस अलग अलग एंड होते हैं कंपाउंड में, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि आफ्टर एक प्रीपोजिशन है और इसका यूज करके, ऐसे यहाँ पर भी देख लो। हाँ देखो, सेंस नहीं बदलना चाहिए, और इसीलिए सेंस में लेकर के ही आप चाहे प्रीपोजिशन का यूज करना हो या ऊपर जो आप पार्टिसिपल का यूज करे हो, कुछ भी यूज करे हो, तो आप जब सेंस पे रखोगे तो आपको ये चीज पता चलेगी कहाँ पे किसका यूज करना है। He was a mere boy but he offered to fight the giant। तो in spite of, अब यहाँ पे देखो इसमें कंट्रास्ट है थोड़ा सा ना, तो in spite of his being a mere boy he offered to fight the giant। और क्या कर सकते हैं, किसी एक क्लास को हम इन्फिनेटिव के फॉर्म में ले आ सकते हैं,
और जब इन्फिनेटिव के साथ में ले आएंगे तब क्या हो जाएगा, वो कंपाउंड नहीं रह जाएगा। ठीक, अभी ये और से जुड़ा हुआ है और इसमें हमने क्या किया, इसमें हम इसको क्या ले आए, इन्फिनेटिव के क्लास में ले आए, देखो नॉट टू मिस द ट्रेन। ठीक है, यानी इधर वाली जो है इसको हम ले आए किसमें, इन्फिनेटिव वाले में ले आए, यानी अब ये नॉन फिनिट वर्ब का फॉर्म इधर हो गया। ठीक, इधर वाला जो है ये फिनिट वर्ब का फॉर्म हुआ और इसीलिए सिंपल सेंटेंस बन गया। यहाँ पे देख लो, यू मस्ट ईट और वी मस्ट ईट और वी कैन नॉट लिव, तो देखो वी मस्ट ईट ये तो वही है, और अगला वाला जो हमारा क्लॉज है, जो हमारा मतलब कंपाउंड का जो हमारा जो क्लास है उसको हमने क्या कर दिया, उसको हम इन्फिनेटिव के फॉर्म में ले आए, लिव के पहले टू लगा के इन्फिनेटिव बन गया। ठीक, तो सेंस देखो वही है, वी मस्ट ईट टू लिव। अब इसमें क्या है, केवल एक ही हमारे पास फिनिट वर्ब है, राइट। अब हम देखेंगे सिंपल को कॉम्प्लेक्स में कैसे बदलेंगे और कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं आपको पता ही है कि सबऑर्डिनेट क्लास का यूज करके। ठीक, अब क्या करेंगे, किसी भी वर्ड, अगर मान लो सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाना है तो किसी भी वर्ड या फ्रेज को हम क्या करेंगे, सबऑर्डिनेट क्लास में बना देंगे, यानी उसको एक्सपेंड करेंगे और एक्सपेंड करके उसको हम जो मेन सेंटेंस से जोड़ेंगे वो जोड़ेंगे किससे, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से, और इसलिए फिर वो बन जाएगी सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक, ही कन्फेस्ड हिज फॉल्ट। अब देखो अब देखो इनलार्ज करा गया, ही कन्फेस्ड फॉल्ट, सेंटेंस कंप्लीट है अपने आप में, एक टी इसमें फिनिट वर्ब है और एक कंप्लीट है। बट अब जो कॉम्प्लेक्स में बनाना है तो क्या करेंगे, हमको इसमें एक टू जबरदस्ती ला करके कंजंक्शन जोड़ना, जो हमने दैट से जोड़ दिया। अब एक क्लास हमको इधर बनानी पड़ेगी, एक क्लास इधर बनानी पड़ेगी। तो कैसे बनाएंगे, पहली क्लास बनाया हमने ही कन्फेस्ड। ठीक, अब क्या कन्फेस्ड, दैट ही वाज एट फॉल्ट। ठीक है, हिज साइलेंस प्रूव्स हिज गिल्ट, तो द फैक्ट दैट ही इज साइलेंट प्रूव दिस गिल्ट। ठीक, यहां पे भी देखो दैट का यूज है। अ मैन ऑफ विजडम इज रेस्पेक्टेड बाई ऑल, अ मैन हु इज वाइज इज रेस्पेक्टेड बाई ऑल, हु का यूज करके जो है ये हु यहाँ पे ये जो दैट है, यहाँ पे जो दैट है, ये सब सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। ठीक है, अब यही चीज फिर से हमको उलट देनी है, यानी अब हमको बनाना है कॉम्प्लेक्स से सिंपल में। तो कैसे बनाएंगे, आपको सिंपल सेंटेंस बनाने के रूल्स आपने वहां पे देखे ही थे। ठीक है, मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाने के आपने जो रूल देखे थे कि नाउन क्लास का यूज एडजेक्टिव का और एडवर्ब क्लास का यूज कर देते हैं, यही तो आपने देखा था। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि कॉम्प्लेक्स कैन बी कन्वर्टेड टू अ सिंपल सेंटेंस बाय चेंजिंग अ नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास या एडवर्ब क्लास। क्योंकि कॉम्प्लेक्स हम कैसे बनाते थे, कॉम्प्लेक्स बनाते थे नाउन क्लास के थ्रू, एडजेक्टिव क्लास के थ्रू और एडवर्ब क्लास के थ्रू, ऐसे ही तो बनाते थे। अब हम इसको चेंज कर देंगे और वो सिंपल में आ जाएगा। जैसे देखो, टेल मी वेयर यू लिव। अब देखो, टेल मी वेयर यू लिव मतलब मुझे बताओ तुम कहाँ रहते हो। ठीक है, कहाँ रहते हो, प्लेस बताना है। ठीक है, अब ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में जो है एडजेक्टिव क्लास है। ठीक है, नहीं प्लेस का नाम बताना है तो ये अपने आप में नाउन क्लास है। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, बस केवल इतना कह दिया, टेल मी योर एड्रेस। ठीक है, यानी एड्रेस को यहाँ पे एक्सैक्सरेट करके लिखा गया था वेयर यू लिव। ठीक है, तो अब उसको केवल क्या बोल दिया गया, योर एड्रेस। ठीक, अब ये नाउन का वर्क कर रही है, यानी पूरा का पूरा नाउन क्लास को हम किस में ले आए। ठीक, तो इस तरीके से। अब हाउ लॉन्ग आई शैल स्टे इज डाउटफुल। ठीक, तो अब इसमें क्या है, ये जो डाउटफुल, ये जो वाला जो है ना, व्हाट इज डाउटफुल, तो हाउ लॉन्ग आई शैल स्टे। ठीक, ये क्या है, ये हमारा नाउन क्लॉज है। ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो अब क्या है, द ड्यूरेशन ऑफ माई स्टे इज डाउटफुल। ठीक, अब इसमें देखो हुआ क्या है, इसमें हुआ ये है कि एक फिनिट वर्ब ये थी, एक फिनिट वर्ब ये थी, अब इसमें केवल एक ही फिनिट वर्ब बची है। समझ रहे हो, ये चीज चेंज हुआ है और इसलिए सिंपल है। ऐसे एडजेक्टिव क्लास को चेंज कर सकते हैं, द टाइम व्हिच इज वंस लॉस्ट इज लास्ट फॉर एवर। ठीक है, तो व्हाट इज लास्ट फॉर एवर, टाइम व्हिच इज वंस लॉस्ट, यानी ये एडजेक्टिव क्लास है। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव क्लास जो है इसको हम बदल देंगे और इस तरीके से सिंपल में ले आएंगे, टाइम वंस लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर। तो अब ये व्हिच वाला आप देखो, जो यहाँ पे जो कंजंक्शन का यूज है और इस तरीके से दो टू फिनिट वर्ब बन रही है, वो फिनिट वर्ब खत्म हो गई। अब केवल यहाँ पे एक फिनिट वर्ब के सहारे सिंपल बन जाता है। ऐसे एक एग्जाम्पल और देख सकते हो। ऐसे ही एडवर्ब क्लास का है, आप समझ ही रहे हो कि एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन क्या होते हैं, और एडजेक्टिव और एडवर्ब और जो है
मतलब ये क्लास क्या होते हैं और ये अपने आप में ये क्या होते हैं। अगर कोई क्लास एडवर्ब का वर्क करती है तो क्या होती है, एडवर्ब क्लास होती है। When he had finished his work, he went out to play। क्वेश्चन पूछा when he went out to play, तो आप कहोगे when he had finished his work, यानी उसके went जाने का, खेलने के लिए जाने का, ठीक है। इस बात को जो मॉडिफाई करता है वो ये पूरा का पूरा क्लास करता है, और ये क्या है, ये वर्ब है, यानी इस वर्ब को पूरा का पूरा क्लास मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए एडवर्ब क्लास है। ठीक, अब ये एडवर्ब फ्रेज क्यों नहीं, एडवर्ब क्लास क्यों है, क्योंकि इसमें वर्ब आई है, ठीक है। फ्रेज में वर्ब नहीं होती है, ठीक। तो अब इसको क्या करेंगे, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट आउट टू प्ले, ठीक। अब इसमें हमने परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कर दिया और एडवर्ब क्लास हमने यहाँ से गायब कर दी, ठीक। ऐसे ये वाला सेंटेंस आप देख सकते हो। अब कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स, और दूसरा देखेंगे कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड। तो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में आप जान ही रहे हो किसका होता है डिफरेंस, इसमें कुल मिलाकर के कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट क्लासेस का मैटर करता है। कंपाउंड में कोऑर्डिनेट होती है और कॉम्प्लेक्स में सबऑर्डिनेट होती है। तो कंपाउंड देखो, ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, बट का यूज है, ये कंपाउंड है, और यहाँ पे देखो ऑल्दो का यूज है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक। बाकी सेंस वही सेम रखना है, आप कंजंक्शन पे केवल ध्यान दो, चीजें हो जाएंगी। कंपाउंड में ये होता है कि कई बार ये भी होता है कि हम कंजंक्शन का नहीं यूज करके कॉमा का यूज करके वर्क चला लेते हैं, ठीक है। तो वेस्ट नॉट, वांट नॉट, इफ का यूज हुआ यहाँ पे, यानी आपकी जो है सबऑर्डिनेट क्लास बनी, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज हुआ, ठीक। इफ यू डू नॉट वेस्ट यू विल नॉट वांट। अब देखो कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में कैसे बनाएंगे, वही चीज उलट देंगे, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स है, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, इफ से है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। क्या करेंगे, यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल नॉट पास। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्लास का यूज कर दिया गया और ये दोनों सेंटेंस क्या हो गए, अब इंडिपेंडेंट हो गए। आई एम ग्लैड दैट, अब यहाँ पे देखो, आई एम ग्लैड दैट ही हैज रिकवर्ड द फ्रॉम इलनेस, तो यहाँ पर क्या है, ठीक है। यहाँ पे इधर वाली क्लास जो है वो डिपेंडेंट क्लास है, यानी सबऑर्डिनेट क्लास है, बट यहाँ पे ही हैज रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस एंड आई एम ग्लैड ऑफ इट, तो आई एम ग्लैड ऑफ इट, ही हैज रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, इक्वल रहेंगी। एंड जो कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है उनसे इनको क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, ठीक है। इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पे जो कि करियर एग्जाम्स नाम से वहां पे अवेलेबल करा दिए रहे हैं। वीडियो देखने के बाद में फिर जब आप ये पीडीएफ पढ़ोगे तो चीजें आपको और अच्छे से क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। बेटा इसमें ट्रिक्स कुल मिला करके यही है कि आप जो है रीड मोर एंड मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस, ठीक है। जितना ज्यादा एग्जांपल पढ़ोगे बुक में, जितना ज्यादा चीजें पढ़ोगे उतना ज्यादा ये चीजें क्लियर हो जाती हैं। बाद में ये रूल भी आपको जो भी दिए हैं ये सब आपको पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, जब एग्जांपल्स आपके माइंड में क्या हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर भी हमारा आपके पास है, आप वहां पे आ सकते हो। और अभी सेमेस्टर 1 के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये जो अभी गिवन कुछ डेज बचे हैं इसमें हम आपको बेटर प्रिपरेशन करा रहे हैं। इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9838439205 पे व्हाट्सएप करके डिटेल ले सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं किसी अदर वीडियोस में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक ये अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। ओके, टेक केयर।